हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो आइए, आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का प्रथम चैप्टर का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, उससे उसके आधारित हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में प्रथम पाठ से पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, संपूर्ण जो है हम आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने उपस्थित है वो है उपनिषद क्या है, या उपनिषद क्या है, या ऐसा भी पूछा जाता है उपनिषद क्या है या उपनिषद का क्या स्वरूप है। तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का, वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है, जिसमें आत्मा तथा परमात्मा का वर्णन किया गया है। आत्मा परमात्मा तथा सत्य का वर्णन किया गया। उपनिषद की संख्या जो है कितनी है? 108 है, यानी इनकी संख्या कितनी है? 108 है। तो देखिए, उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है तथा इसमें आत्मा परमात्मा का संपूर्ण विवरण है। इसकी संख्या 108 है। तो क्वेश्चन इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में पूछता है, उपनिषद क्या है या उपनिषद का स्वरूप बताए। तो हम आंसर यही, उपनिषद क्या है, उपनिषद का स्वरूप बताए, या उपनिषद के बारे में, उपनिषद से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर हम यही लिखेंगे कि उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है, या वैदिक साहित्य का अभिन्न अंग है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। इसमें आत्मा और परमात्माओं का संपूर्ण विवरण है। इसकी संख्या क्या है? 108 है। इसकी संख्या कितना है? 108 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है देखते हैं। मंगलम पाठ से यानी प्रथम पाठ से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? दूसरा क्वेश्चन जो पूछने वाला है, जो मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की विशेषता बतलाए, ऐसा पूछा जाता है। जो मंगलम पाठ के आधार पर यानी पाठ के आधार पर, तो पाठ के आधार पर कहने का मतलब क्या, कौन सा पाठ है? तो मंगलम पाठ है। तो मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की विशेषता बताए, या सत्य की महत्वता पर कई प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की विशेषता बतलाए, या मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताए, या मंगलम पाठ के आधार पर मंगलम पाठ के आधार पर सत्य किसे सत्य के बारे में बताए। इस तरह से कई प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आंसर जो होगा यही होगा। जो सत्य के बारे में जिस श्लोक में जो सब कहा गया वो क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सत्य से जो है देवलोक का मार्ग विस्तार होता है। सत्य से ही विद्वान लोग परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर। सत्य हमेशा जीतता है। सत्य से स्वर्ण, सत्य से का मुख जो है स्वर्ण रूपी आवरण से ढका। सत्य का मुख स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ। सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। सत्य के द्वारा देवलोक के मार्ग का क्या होता है? विस्तार होता है। सत्य के द्वारा क्या होता है? परम पुरुष परमात्मा सत्य के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो इस तरह के सत्य से जुड़ा हुआ यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपकी परीक्षा में, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यही होगा, जो सत्य की जीत होती है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग क्या होता है? प्राप्त होता है। सत्य का मुख स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है। आगे जो है 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका आत्मा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जो पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताए, या पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाए। कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। या पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताए, पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाए, या आत्मा क्या है
आत्मा क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो हम आत्मा से जुड़ी बातों को लिखेंगे। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, जो हृदय रूपी गुफाओं में बंद है। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता, आत्मा को कोई वश में नहीं कर सकता। विद्वान लोग भी इसको देखने के लिए स्वख रहित हो जाते हैं, यानी ईश्वर की कृपा से ही क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ईश्वर की कृपा से ही किसको, इस आत्मा को देख पाते हैं। किसकी कृपा से, ईश्वर की। तो क्वेश्चन क्या से कैसे पूछा जाता है, हमने बताया जो मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताया, या मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाए, या मंगलम पाठ के या आत्मा क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आत्मा से जुड़ा हुआ बोर्ड परीक्षा पूछता है। तो उसका आत्मा के बारे में लिखेंगे, आत्मा है क्या, तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफाओं में बंद है, इसे बस में नहीं किया जा सकता है। इसको विद्वान लोग भी देखने के लिए शोक रहित हो जाते हैं, यानी ईश्वर की कृपा से देख पाते हैं। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, नदी और विद्वान में समानता। नदी और विद्वान में समानता। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, नदी और विद्वान में समानता। तो नदी और विद्वान में यहाँ पर जो है समानता 4 नंबर श्लोक में बताया गया था। जिस प्रकार जो है नदियां अपना नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार विद्वान लोग जो है अपना नाम रूप छोड़कर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो नदी और विद्वान में समानता। तो जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप गुण को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपना नाम रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार बहती नदियां अपना नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, यानी विलीन हो जाता, उसी प्रकार जो है विद्वान लोग अपना नाम रूप को छोड़कर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है जो विद्वान लोग इस संसार को कैसे पार करते हैं, या यहाँ पर प्राप्त जो है थोड़ा क्या है, पार करते हैं। क्या करते हैं, पार करते हैं। क्या होना चाहिए, पार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पार होना चाहिए। यानी विद्वान लोग इस संसार से कैसे मुक्ति पाते हैं, पार करते हैं या मुक्ति पाते हैं, मुक्ति मुक्ति पाते हैं, मुक्ति करते हैं, ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो विद्वान लोग जो है किस प्रकार इस संसार से पार करते हैं या मुक्ति पाते हैं, तो विद्वान लोग जो है अपने को अज्ञानी बताकर बताए थे। श्लोक हम का अर्थ समझाने ते वक्त हम कहे थे, जो कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है तो अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता, उसकी प्रशंसा लोगों द्वारा सुना जाता है, वो खुद अपनी प्रशंसा को नहीं करता है। जिस तरह जब पेड़ में क्या होता है, फल लगता है, तो उसकी डालियां क्या हो जाती है, झुक जाती है। जो पेड़ क्या होता है, बिना फल का होता है, वो अपने आप को स्वाधीनता को क्या करता है, दर्शाता है। तो यही इसमें बताया गया, जो विद्वान लोग जो है अपने आप को क्या करते हैं, अज्ञानी बताते हैं, अपने आप को अज्ञानी बताते हैं, तथा दूसरे अन्य सभी को क्या बताते हैं, ज्ञानी बताते हैं। अन्य दूसरे को सभी को क्या बताते हैं, ज्ञानी। और वे जानते हैं यह संसार से पार उतरने का और कोई मार्ग नहीं है, ऐसा ही कहकर वो इस संसार से क्या करते हैं, पार उतरते हैं। ऐसा ही कहकर वो संसार से क्या करते हैं, पार उतरते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच भेज शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।